हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं आज क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें आयुपेशी नाम चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज आप लोग पढ़ोगे एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड है तो इसका सूत्र होता है, देखिए CnH2n+1 × COCl, इसका सूत्र होता है। यदि इसकी परिभाषा बनाना हो तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनेगा। अभी आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोगों को पढ़ाए हैं तो ऐसे बना सकते हो परिभाषा। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, देखो यहाँ पर एक मिनट देख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CnH2n+1 × COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इससे परिभाषा इसका बनेगा, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH परमाणु हट जाता है और उसके स्थान पर Cl जुड़ जाता है तो क्या कहलाएगा? एसिड क्लोराइड कहलाता है। एसिड क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हो गया। पहचान क्या होता है? C और H केवल दो ही कार्बन परमाणु होते हैं और पहले कार्बन या अंतिम वाले कार्बन से COCl अवश्य जुड़ा रहता है। यदि इसको लिखने की तरीका बता दें तो कभी ये ऐसा भी हो सकता है, इतने को R मान लो और ये C डबल बॉन्ड O और Cl, इस प्रकार से रहेगा, तब भी ये समझना कि एसिड क्लोराइड ही है, ठीक है। उसके बाद आता है नाम लेने के नियम। तो नाम लेने के नियम दो प्रकार के होते हैं, पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं बताते हैं। तो वो दो प्रकार होते हैं, एक साधारण नाम होता है, एक आयुपेशी नाम होता है। तो किस प्रकार से हम नामकरण करेंगे? तो इसके लिए हमें 3 सारणी बनाना पड़ेगा। एक में सूत्र लिखेंगे और एक में साधारण नाम लिखेंगे और एक में आयुपेशी नाम लिखेंगे, ठीक है। एक में रहेगा आयुपेशी नाम, इस प्रकार से 3 सारणी बनेगा। अब देखो, जो साधारण नाम है, साधारण नाम में हम किस प्रकार इसका नामकरण करेंगे? तो अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़े हो कि पहले 2 सदस्यों के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, उनके स्रोतों के आधार पर उनका नामकरण हुआ है साधारण नाम में। उसी प्रकार इसमें भी यदि हम इसमें n का मान 0 रखते हैं इस सूत्र में, तो n का मान 0 रखेंगे तो इतने में तो बचेगा H और COCl बचेगा, तो हो जाएगा HCOCl, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखे थे कि HCOOH था तो उसको हम फार्मिक अम्ल पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे? फार्मिल क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फार्मिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? फार्मिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आयुपेशी नाम की बात करें तो आयुपेशी नाम में क्या करेंगे हम? आयुपेशी नाम में कार्बन की संख्या को देखकर एल्केन का नाम लिखेंगे। यहां पर देखो, इतना तो एल्केन है ना, एल्केन में क्या करेंगे? ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे, ठीक है। साधारण नाम में क्या करेंगे? आयुपेशी नाम में क्या करेंगे? ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड, यही शब्द जोड़ देते हैं। अब देखो, हम पहले का करके देखते हैं। HCOOH है तो ये क्या हो जाएगा? फार्मिल क्लोराइड। क्या होगा? फार्मिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 1 है, एक कार्बन से मेथ होता है तो क्या हो जाएगा यहां पर? मेथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। आया समझ में? आ रहा सबको समझ में? एक बार फिर से देख लो। क्या करेंगे? साधारण नाम में पहले और दूसरे के लिए उसके स्रोत के आधार पर लिखेंगे
तो पहला फार्मिक ग्रुप का है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा फार्मिल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम में वही नियम रहेगा, एल्केन का नाम लिखेंगे, जैसे मेथेन हुआ, एथेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ। एल्केन का नाम लिखकर ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे, तो ये एक कार्बन है, मेथेन होगा, मेथेन में ऑयल जुड़ेगा तो मेथेन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दो कार्बन कहा, ये Cl है, ये सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, और उसके बाद n बराबर क्या रखेंगे? एक रखेंगे। जब n का मान एक रखेंगे तो C2 CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3COCl। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसमें एसिटिक अम्ल था ना, तो यहां पर हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या होता है? एथेन होता है। एथेन में क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉइल, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो, पहला दूसरा सदस्य खत्म हो गया, तीसरे सदस्य से यहां पर नियम चलेगा। और क्या नियम चलेगा? यहां पर एल्केन का नाम लिखकर उसमें इल क्लोराइड जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? इल क्लोराइड। तो तीसरा कार्बन आएगा, तो तीसरे कार्बन में क्या होगा? क्या होगा? प्रोपेन नहीं होगा तीसरे में। n का मान यदि 2 रखा जाए तो C2H5 COCl हो जाएगा। तो कितने कार्बन? 2 यहां, एक यहां, 3 हुआ। 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोपेन होगा। प्रोपेन में क्या जुड़ेगा? इल क्लोराइड। दूसरे से तीसरे से नियम चालू होगा, क्या हो जाएगा? इल क्लोराइड। तो यहां प्रोपेन होगा, प्रोपेन में इल जुड़ेगा तो प्रोपेनिल, प्रोपेनिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या होगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। एग्जाम्पल दें इसका। अब तो ये समझ में आ गया, यही ऐसे ही जारी रहेगा सिलसिला। ब्यूटेनिल क्लोराइड, फिर यहाँ ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, पेंटेनिल क्लोराइड, तो यहाँ पेंटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इस प्रकार से संरचना है। यदि इसका आईयूपीएसी नाम हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सारा नियम वही रहेगा पुराना, जिधर से नजदीक रहेगा उधर, जिधर से जुड़ा रहेगा इधर से गिनती शुरू होगी। तो 1 नंबर